हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय हिंदी की कार्यपत्रक 27 करेंगे। दिनांक है इसकी 8 अक्टूबर 2021 और पाठ का नाम है नादान दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको नादान दोस्त ये वाला पार्ट एनिमेटेड देखना है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से जाकर आप इसको एनिमेटेड भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त के एक भाग के बारे में पढ़ा और जाना कि केशव और श्यामा दोनों ने चिड़िया के बच्चों के लिए सुख सुविधा का प्रबंध करते हैं, परंतु उसका प्रभाव गलत पड़ता दिखता है। और अब आगे हमने जाना कैसे कैसे केशव और श्यामा बच्चों के लिए कितनी सारी कोशिश करती हैं। आइए देखते हैं इस गद्यांश में क्या कुछ नया सीखने को मिलता है और हम किस प्रकार अपने जीवन से जोड़ पाते हैं। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था, जो माँ थी वो बाहर आ गई थी और उन्होंने दोनों बच्चों को देख लिया था कि किवाड़ खोलकर बच्चे बाहर आ चुके हैं। अब वो बोलने लगी कि किवाड़ किसने खोला। तो यहाँ पर केशव ने किवाड़ खोला था, लेकिन श्यामा ये नहीं बोलना चाह रही थी, उसने नहीं बोला। ठीक है। अंडे ना दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। तो केशव सोचने लगा कि अंडे मैंने श्यामा को नहीं दिखाए तो क्या पता श्यामा बोल दे कि किवाड़ केशव ने खोला है। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थीं। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा छलने लगी यहाँ पर अब आ जाएगा। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। ठीक है। तो आज का जो पैराग्राफ था वो इधर तक ही है। अब आगे हम अगली वर्कशीट में जानेंगे कि बच्चे कैसे उड़े और वो अंडे नीचे क्यों पड़े हुए थे। ठीक है। चलिए अपनी समझ को परखते हैं, सही विकल्प चुनिए। अब आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चन को करने से पहले हमारे चैनल पर स्पीच कंपटीशन चल रहा है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। तो हमने जो नया चैनल खोला था माइंड बूस्टिंग कंपटीशन, उसमें हम नए नए कॉम्पिटिशन्स करवाते ही रहते हैं और अब जो है स्पीच कंपटीशन शुरू हुआ है। इसमें आपको स्पीच बोलनी है और अब कोई ऐसा लिमिट नहीं है कि टॉप 50 ही चुनी जाएंगी। इस बार जितनी भी वीडियोस सभी बच्चों की हमारे पास आएंगी, उन सभी की हम लोग अपने चैनल पर अपलोड करेंगे और 10 विनर्स जो हैं चुने जाएंगे उन वीडियोस में से। ठीक है। और अगर आप और जानकारी जानना चाहते हैं कंपटीशन की तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने लिंक दे दी है, वहां जाकर आप लोग स्पीच कंपटीशन की जानकारी जान सकते हैं और हिस्सा भी उसी लिंक से आप लोग ले सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर्स। तो प्रश्न 1 है, किवाड़ किसने खोला था? श्यामा ने, केशव ने, माँ ने या सभी ने? तो हमने सबसे पहले पंक्ति में ही पढ़ा कि केशव ने किवाड़ खोला था। प्रश्न 2 है, यकायक शब्द का अर्थ है। यकायक का मतलब होता है अचानक, धीरे से, एक एक या फिर देखना। तो इसका सही उत्तर रहेगा क, अचानक। प्रश्न 3 है, केशव को श्यामा पर विश्वास क्यों नहीं था? उसे अंडे ना दिखाए थे, उससे लड़ाई हुई थी, बच्चे उड़ा दिए थे, सच बोलती थी। तो इसका सही उत्तर रहेगा क, उसे अंडे ना दिखाए थे। प्रश्न 4 है, यकायक नींद खुलने पर श्यामा ने क्या किया? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, यकायक नींद खुलने पर श्यामा दौड़ती हुई कार्निस के पास गई। प्रश्न 5 है, श्यामा ने किवाड़ खोलने की बात माँ से क्यों नहीं कही? अपने शब्दों में लिखिए। श्यामा ने किवाड़ खोलने की बात माँ को इसलिए नहीं कही क्योंकि उसे डर था कि भैया पिट जाएगा और इस कसूर में वह खुद भी शामिल थी। तो यहाँ शामिल नहीं होगा, यहाँ शामिल हो जाएगा। ठीक है। इस कसूर में वह खुद भी शामिल थी। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है इसका आंसर आप लोग करेंगे। उसके बाद देखते हैं गतिविधि।
क्या आपने अपने बचपन में कोई इस तरह की हरकत की है? याद करके लिखिए। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ, मैंने और मेरे भाई ने गली के एक पिल्ले के लिए घर बनाया था और इस बात की हमने अपनी मम्मी को खबर नहीं होने दी थी। इस तरीके से लिख सकते हैं, या कोई भी चीज़ आपने ऐसी की हो जैसे केशव और श्यामा ने की अपनी मम्मी से छुपकर, तो आप लोग लिखिएगा। ठीक है, तो वर्कशीट यहीं आपकी कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।